अयोग्य व्यक्तियों को पहले चुन लिए थे। भूपेंद्र पटेल पहले ठीक से चयन नहीं कर पाए। 3 साल बाद आपको पता चला कि ये इस लायक नहीं है, उनसे बेहतर लोग आपके पास है, इसलिए आपने ये परिवर्तन किया। चलिए इसमें आगे विस्तार से बात करेंगे, पर सुरेंद्र राजपूत जी के पास आते हैं और सुरेंद्र जी से जानना चाहते हैं, कुछ सीखेंगे सुरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से? आपके लिए पहेली रहती है, आप तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं। गद्दी तो ये ऐसे छुड़वा देते हैं और ऐसे गद्दी पे बने रह जाते हैं। आप देखो, इन्होंने विजय रूपाणी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को साफ कर दिया था खुद, उसके बाद भूपेंद्र पटेल जी को बनाया और ऐतिहासिक जीत आई, 156 सीटें गुजरात में, और आज तो आंकड़ा 162 का है। सुरेंद्र जी क्या कहते हो? मानना तो पड़ेगा भाजपा को आपको भी, कि कुछ और कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई, अगर हमें ये चीजें भाजपा से सीखनी है तो हम वो ऐसी कोई चीज नहीं सीखना चाहते। ठीक है कि नहीं? जी हेलो। जी जी। हाँ, अगर ये सब चीजें कुछ सीखनी है भाजपा से तो हम ऐसी कोई चीज नहीं सीखना चाहते भाजपा से, और भाजपा हमें माफ करे। हम लोकतंत्र को इस तरीके से अगर आप अपमानित करना चाहते हैं तो अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में हमें ऐसी कोई चीज भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी जिससे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अपमानित कर रही हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी एकाधिकारवादी एक नीतियां अपनाती हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी में एक हिटलर शाही आती होगी जिसमें एक व्यक्ति जो चाहेगा वो करेगा, और एक व्यक्ति का माइट इज राइट। अगर उस आदमी ने कह दिया कि आसमान में सुराख हो गया है तो लोग सुराख मान लेंगे। अगर दिन में 6 बजे, क्या नाम, सुबह के 6 बजे कहा कि चांद उग रहा है तो चांद मान लेंगे, और सूरज कहा है तो सूरज मान लेंगे। ऐसी हमें लोकतंत्र की कोई नीति भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी। हमारे नेता हैं, उनकी अपनी भाषा है, अपनी बातें हैं, मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। हम विवाद को संवाद के जरिए हम लोग चर्चा को करते हैं, हम सार्वजनिक रूप से भी चर्चा करते हैं, जिसको आप उल्टा सीधा कुछ भी कह लीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में मंच सजा करके अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी 2017 में लड़ते हैं, मंच सजा के लड़ते हैं। ठीक है ना? तो हमें लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। लोकतंत्र को अगर आप डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाहते हैं हिमांशु जी, और इस चीज को अगर आप जैसा सुधी पत्रकार भी सहयोगात्मक रवैये पे रख रहा है, तो मुझे फिर आपसे प्रश्न करना पड़ेगा, भारतीय जनता